जय रीड। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और लास्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी कुछ मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं डेटा से रिलेटेड। जिस तरह से एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार टेक्नोलॉजी को चलने के लिए डेटा की जरूरत है। तो यहां से इसका इंपॉर्टेंट आप लोग को समझ में आ गया जो मैं स्टेटमेंट बोला। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो देखिए, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड इन ए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि कैसे हम इस चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए हमारे पास क्या है, किताब है, ठीक है। इस किताब से रिलेटेड कुछ क्या होंगे, फैक्ट्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये किताब है, इस किताब से रिलेटेड कुछ कलर होंगे, इसके जो है हाइट होंगे, इसका जो है कुछ वेट होगा। तो ये क्या है, ये फैक्ट्स है। किसका फैक्ट्स है, तो ये बुक का है, ठीक है। ये किताब जो है एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इसी से रिलेटेड इसका फैक्ट्स है और इसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे डिफिनेशन जो लिखा गया है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, तो उसी के कलेक्शन को, फैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्ट्रक्चर में भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट भी हो सकता है। आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर आप डेटा को इस किसी तरह से प्रॉपर वे में एक जगह पे रखे हुए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट। और मान लीजिए आप इस तरह से एक बॉक्स है और आप कहीं जहां तहां रख दिए हैं, मान लीजिए इस तरह से रख दिए हैं, इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट बोलते हैं। लेकिन डेटा हम दोनों ही तरीका से रख सकते हैं। एक लास्ट जो है कि एक जो है कि सिंपल वर्ड में लिखा हूं, तो अगर आपको याद रखना होगा तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि डेटा जो होता है, डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी लाइक पेन, बुक, लैपटॉप, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल जैसे कि टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है जो यूट्यूब पर आप डेली देखते हैं। इस तरह से जो है ना कि बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं जो कि रियल लाइफ में जो है ना कि बहुत सारा बिना डेटा का कुछ हो ही नहीं सकता है आज। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, डेटाबेस का मीनिंग जो है या कहीं डिफिनेशन जो है मैं एक लाइन में लिखा हूं जो कि बहुत ही मीनिंगफुल है, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो डेटाबेस इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब फिर अगर आपसे हम पूछे कि आप बताइए कि डेटा क्या होता है, तो आप धड़ाक से बोलिएगा कि सर डेटा इज ए फैक्ट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का फैक्ट डेटा होता है और उसके सारे की कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। अब इसका मतलब समझिए, देखिए यहाँ मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, जैसे किताब रखा हुआ है, कलम रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, कुछ भी से रिलेटेड जो है ना इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। तो अगर वो सिस्टमेटिक वे में किसी डेटाबेस में रखा हुआ है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ये कहीं एक जगह पे रखा जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, जो बाहर हम लोग रखते हैं डेटा। तो कहीं भी डेटा को जब कभी सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। अब बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, जैसे गूगल है, तो गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, तो ह्यूज ऑफ डेटा है, तो वहां पे बहुत बड़ा डेटाबेस होगा। या मान लीजिए अमेजोन है, फेसबुक है, तो सारे के पास क्या है, अपना खुद का डेटाबेस है, जहां पे वहां पे डेटा बहुत ही मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में रखा गया होगा या रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में भी रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इस जो कि हमारे सब्जेक्ट का मेन टॉपिक है डीबीएमएस, उसको समझते हैं। तो देखिए डीबीएमएस क्या होता है कि डीबीएमएस जो है कि एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर रियल लाइफ में आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। अब ये करता क्या है, इसी को अगर आप समझ गए तो डीबीएमएस के पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और इसमें जब एसक्यूएल देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कंपनी में एसक्यूएल सर्वर पे काम होता है, माई एसक्यूएल पे काम होता है। तो पहले से इसको चीजों को समझ लीजिए। तो देखिए क्या करते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास यूट्यूब का एक डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लाखों वीडियो रखा हुआ है, करोड़ों वीडियो रखा हुआ है। तो अब सोचिए कि ये सारे वीडियो को मैनेज कैसे किया जाता होगा। इस वीडियो को निकाल कर एक मान लीजिए यूजर है जो अपने लैपटॉप पर इस वीडियो को देख रहा है,
वहां से डेटा कैसे आया होगा, यहाँ से देखा गया होगा, इस डेटा से लाकर दिखाना। तो मान लीजिए डेटा को रिट्राइव करना बोलते हैं। फिर इसमें डाटा को मान लीजिए हम इसमें वीडियो अपलोड किए, तो ये फिर जाके क्या होगा, यहाँ पे अपलोड होगा, इसमें स्टोर होगा। तो ये सारे चीज को स्टोर जो करा रहा है सिस्टमेटिक वे में, सारे डेटा को स्टोर करा रहा है। कहाँ पे करा रहा है, तो डेटाबेस में करा रहा है। तो इसको मैनेज कौन करेगा भाई, इसको सारे चीज को एक देख रेख कौन करेगा, ये सारे को देख रेख कौन करता है, एक सॉफ्टवेयर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। आई होप कि ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। जो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे मान लीजिए यूजर जो देख रहा है वीडियो, ये इससे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब इससे डेटा लेता है, देता है, अपलोड करता है, एफिशिएंटली मैनेज, ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट, कुछ भी डेटा को करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये डीबीएमएस। अब जो है ना कुछ लास्ट में एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि माई एसक्यूएल है, ओरेकल डेटाबेस है, मैंगो डीबी है, एसक्यूएलाइट है, आईबीएम है, मैंगो मारिया डीबी है, अमेज़न डायनेमो डीबी है, कैसेंड्रा है। ये बहुत सारे एग्जांपल है। इन फ्यूचर विल सी अबाउट डिटेल्स अबाउट द माई एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।